नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तों आज हमारी हाज़िरी हुई है खुड्डा खुड्डा खामपुर के एक सुफ़ा इंटरनेशनल अकेडमी के अंदर। यहाँ के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुफ्ती सलमान अज़हर साहब। हम इनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे और इनसे मालूम करना चाहेंगे कि इस इंटरनेशनल अकेडमी को लेकर आपकी क्या ख़्वाहिशात है, क्या करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़्वाहिशात जैसे कि आप हज़रात ने आगे देख लिया यहाँ, तलबा किराम ने माशाअल्लाह इज़हार माफ़ी ज़मीर किया। अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम है, इल्म रियाज़ी है, इल्म तबीयात है और दीगर चीज़ें हैं। ख़्वाहिशात ये है कि उम्मत मुस्लिमा के वो अफ़राद के जो मदरसा से या किसी मतलब ऐसी लाइन से हैं कि जो तालीम हासिल करना चाहते हैं और तालीम हासिल करने के बाद एक मुआलिज बनना चाहते हैं इस मिल्लत का और इस नेशन का। यानी ऐसे अफ़राद पैदा करना कि जो कोर्ट में, कचहरी में, मामलात में, दूसरी चीज़ों में उम्मत की सही रहनुमाई कर सकते हों, ऐसे अफ़राद की तामीर और उनकी तख़लीक़ करना है। सुफ़्फ़ा का यही मनहज है और सुफ़्फ़ा इसी रविश के ऊपर बाकायदा गामज़न भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जैसे मुफ्ती साहब ने आप हज़रात के सामने अभी कुछ इंटरव्यू दिया और आप हज़रात के सामने कुछ बातें रखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हज़रात देख सकते हैं, हम आपको अभी अंदर का नज़ारा दिखाएँगे मुफ्ती बच्चे साहब और आइए। स्कूल की बैक रखने वाले स्टूडेंट्स जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे, बच्चे इनके अंदर बैठ के तालीमात हासिल करते हैं। ये सारी की सारी दरसगाहें हैं माशाअल्लाह और यहाँ असातिज़े किराम बाकायदा कुछ आलिम है, कुछ गैर आलिम है, यानी जो ऐसे भी असातिज़े किराम हैं जो स्कूली लाइन से हैं, ऐसे भी असातिज़े किराम हैं जो बाकायदा मदरसा लाइन से हैं और उनके अंदर ये ख़ुसूसियात है कि बाकायदा अंग्रेज़ी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी वगैरह के माशाअल्लाह फ़ाज़िल हैं और शानदार सलाहियत रखते हैं। इन क्लासेस के अंदर बाकायदा तमाम असातिज़ा अपने-अपने दुरूस दिया करते हैं। ये बीच का जो हिस्सा है हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में मस्जिद के नाम से मौसूम है। असातिज़ा और तलबा सभी जब हमारे यहाँ 5 वक़्त नमाज़ होती है तो ये हमारी सहन की मस्जिद है। ऊपर का हिस्सा हमारा जो है वो कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, वो मीटिंग हॉल भी है, स्टडी रूम भी है और इसी तरीके से सर्दी के मौसम में हमारी मुकम्मल नमाज़ वगैरह का सिलसिला वहीं रहता है। मुस्तकिल नमाज़ के लिए भी कोई एहतिमाम है? जी हाँ, मस्जिद इंशाअल्लाह ज़ेर तामीर है जो बाहर के अहाते में है। अभी मुकम्मल तरीके से इदारे के अंदर ही नमाज़ वगैरह का एहतिमाम रहता है, लेकिन स्कूल का जो इंतज़ाम और उसका इंसिराम है और स्कूल के अंदर जो तालीमाना निज़ाम है वो मुकम्मल इस्लामी है। बाकायदा 5 वक़्त नमाज़ होती है, बाकायदा असातिज़ा और उलमा किराम की ज़ेर निगरानी नमाज़ और कुरान का एहतिमाम, नमाज़ और कुरान की नमाज़ के बाद कुरान करीम की तिलावत, अज़कार मसनूना और अवराद वज़ीफ़ा वज़ाइफ़ वगैरह सब हुआ करते हैं। स्कूल का तालीमी नहज वो असरी है, लेकिन स्कूल का ज़िंदगानी और मईशत से मुताल्लिक़ जो नहज है, वो सारा स्कूल का जो है वो मदरसे की खानक़ाह से उसकी चारदीवारी से मुंसलिक है। यानी जिस तरह वहाँ एक दीनी माहौल है, मुकम्मल वही दीनी माहौल यहाँ भी है। उसकी वजह ये है कि अक्सर तलबा किराम हमारे पास जो हैं वो ऐसे हैं कि जो हाफ़िज़ कुरान है माशाअल्लाह और वो 9th क्लास में है, वो 10th क्लास में है और इन क्लासेस को मुकम्मल कराने के बाद फिर हमारा जो मकसद और मनहज है वो ये है कि उम्मत के अंदर बाकायदा शानदार आईपीएस, आईएएस ऑफ़िसर और इसी तरीके से जज हज़रात और वकला हज़रात पैदा हों। माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब ये आपकी जो ज़मीन है, जो आपकी अकेडमी है, कितनी बीघे ज़मीन है? ये तकरीबन माशाअल्लाह 35 बीघे ज़मीन में है और साल भर पहले इस बिल्कुल वादी गैरज़ी ज़रा के अंदर ये ज़मीन खरीदी गई थी यहाँ और उसी वक़्त इसकी क़िश्त अव्वल हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी साहब मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद के हाथों से रखी गई और अभी अकेडमी को चालू हुए तामीर में तो कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल तालीम चलते हुए यहाँ 5 से 6 महीने हुए हैं। माशाअल्लाह तो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे थे, ये थे मुफ्ती सलमान अज़हर साहब का इंटरव्यू जो आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा था और मुफ्ती साहब अपने जहन के बाद, दिमाग के बाद, दिल की बात के सुफ़ा इंटरनेशनल अकेडमी को लेकर के उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहते हैं। तो आप देख रहे थे वीडियो, आपने भी इंटरव्यू सुना। अब हम लेकर चलते हैं आपको उस मुसाबके के अंदर कि जो स्टूडेंट्स का जो मुसाबका हुआ था और उसकी एक छोटी सी क्लिप आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। Recite in the name of your Lord who created the mankind with a cloud of blood. Read, and your Lord is the most generous. He taught man what he not knew. Dear intellectuals, the most sacred book of the universe, the Holy Quran, suggests mankind to acquire education. But what is the reason behind it? Why have we been so strictly commanded to acquire knowledge? Let's have a glance over this viewpoint. My brothers, if we have a glance comparatively at the most advanced countries, generations, and the most developed communities, we will come to know that none of them achieve this position and high rank without education. And the country or nation that doesn't have relationship with education is uprooted from the surface of the earth, has been removed from the face of the history. Without going too far, I would like to have cursory look over the circumstances of our country India.
Brothers, it is clearly obvious, like rising sun, that we Muslims are being attacked or by weapons and through other panic problems creating medium from all around. And whole world is trying to make Muslims vanish from the surface of the earth, as well as our Muslims, religious madrasas, spiritual centers, freedom and fundamental rights are being snatched away for long duration. Sometimes Indian Muslims are being attacked on for calling out the masjids. Sometimes they are murdered for not uttering religious words like Jai Shri Ram. Sometimes they are tortured in the name of cow slaughtering and so on, which is totally against of the Indian Constitution. And the only एडमिशन कराइएगा और बेहतरीन तालीम याफ्ता इंशाल्लाह अपने बच्चों को बनाइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप जब तक कि हमारे लिए बने रहेगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।